हमारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हम पहली बार महसूस करते हैं कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं और हमसे आगे जहां और भी है। यह हमारे विकास का हिस्सा है और ठीक ऐसा ही 16वीं सदी में हमारी सभ्यता के साथ भी हुआ। टेलीस्कोप से पहले की दुनिया के बारे में सोचिए। जब नंगी आंखों से देखने वाली दुनिया ही ब्रह्मांड हुआ करती थी, तब माना जाता था कि पृथ्वी ही अपनी जगह स्थिर है और बाकी सब कुछ यानी सूर्य, चांद, तारे और ग्रह पृथ्वी का चक्कर काटते हैं। और तभी अचानक एक पोलिश एस्ट्रोनॉमर और पादरी ने, जिसका नाम कोपरनिकस था, एक नई बात कही। पृथ्वी केंद्र में नहीं है, यह बाकी ग्रहों की तरह है और उन्हीं के जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बहुत से लोग जैसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर मार्टिन लूथर ने इसे धर्म का अपमान समझा। वो पूरी तरह डर गए, मगर एक इंसान था जो कोपरनिकस से भी आगे निकल गया। उसका नाम था जियोर्डानो ब्रूनो। वो इस छोटे ब्रह्मांड वाली बकवास सोच को बदलना चाहता था। नेपल्स में एक नौजवान डोमिनिकन भिक्षु बनना भी उसे रास नहीं आया। ये वो दौर था जब इटली में विचारों की आजादी नहीं थी, मगर ब्रूनो ईश्वर की बनाई दुनिया के बारे में जानना चाहता था। उसने वो किताबें भी पढ़ी जिस पर चर्च ने पाबंदी लगाई थी। उसने अपनी सोच को नई राह दी। एक ऐसी ही किताब थी जो 1500 साल पहले किसी रोमन ने लिखी थी। इसमें एक बड़ी सृष्टि का जिक्र था। यह इंसान भी ईश्वर के बारे में ब्रूनो जैसी ही सोच रखता था। लुब्रिशियस ने किताब पढ़ने वालों को सृष्टि के आखिरी छोर पर खड़े होकर एक तीर छोड़ने की कल्पना करने को कहा। अगर तीर लगातार आगे बढ़ता जाए तो इसका मतलब सृष्टि वहां तक सीमित नहीं है जहां तक आपने समझा था। लेकिन तीर अगर कहीं रुक गया या किसी दीवार से टकराया तो इसका मतलब यह है कि वो दीवार है जहां तक आपको लगता था कि सृष्टि फैली होगी। अगर अब आप इस दीवार पर खड़े होकर एक और तीर छोड़े तो इस बार भी दो में से एक बात होगी, या तो तीर आगे बढ़ता जाएगा या किसी दीवार से टकराएगा। जिस पे खड़े होकर एक बार फिर अगला तीर छोड़ा जाएगा। दोनों ही सूरतों में सृष्टि का कोई छोर नहीं होना चाहिए, ब्रह्मांड को अनंत होना चाहिए। ये बात ब्रूनो को जच गई। जिस ईश्वर को वह मानता था वो अनंत था, इसलिए उसका यकीन था कि उसकी बनाई सृष्टि भी अनंत होगी।